सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी प्रसन्न और आनंद मंगल होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। जीवन में गणित और मीडिया दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों में ही सूत्रों से पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं वैदिक गणित के माध्यम से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने की बहुत ही सरल और रोचक विधियां हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वर्ग करने की प्रचलित विधियों के बारे में आप सभी जानते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से वैदिक गणित की कुछ प्रचलित विधियां एवं का हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि के द्वारा वर्ग करना सीखेंगे। इस विधि का प्रयोग गुणा के सवाल जब हमने किए उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब संख्या 9 के अंकों की बनी है। तो यदि कोई संख्या 99 है और इसका वर्ग करना है तो गुणा के माध्यम से हम देखते हैं तो 99 में 99 का गुणा करना। तो उत्तर के बाएं भाग में एक अंक कम करना, अर्थात 99 का यहाँ आ जाएगा 98 और इस 99 में से 98 को घटाना है तो हमारे पास बचता है 1, अर्थात 99 का वर्ग हुआ 98 0 1। इस प्रकार यदि 2 अंकों की संख्या है तो उसका उत्तर हमें 4 अंकों में प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 अंकों की संख्या लेते हैं और इसका वर्ग करना है तो 1 2 3 9, तो इसमें से एक अंक कम कर दो तो 999 की बजाय कितना आ जाएगा 991 और 991 को 999 में से घटाएंगे तो 2 0 1 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या हमने ली है तो यहाँ हमारे 6 अंकों में उत्तर प्राप्त हो गए। एक अगला उदाहरण और लेकिन देखते हैं 9999 का वर्ग। 9999 का वर्ग करेंगे तो इसमें से एक कम करना, अर्थात 9998। या हम कह सकते हैं हमारे पास 3 9 है तो 3 0 लगाया और 1 लिखा। बहुत आसान तरीके से हम एक यूनियन पूर्वेण विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि संख्या 9 के अंकों की बनी होनी चाहिए। 5 अंकों की संख्या हम लेते हैं तो सबसे पहले 4 बार 9, फिर 8, फिर 4 बार 9 तो 4 0 और 1। अब यहाँ हमारे पास 5 अंकों की संख्या तो हमारे उत्तर 10 अंकों में प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात जितने अंक हैं उसके डबल अंकों के उत्तर हमें प्राप्त होंगे। तो सूत्र एक यूनियन पूर्वेण की सहायता से हमने 9 के अंकों का वर्ग करना सीखा। तो मित्रों, अभी हमने एक यूनियन के माध्यम से वर्ग करना सीखा। अब हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण की सहायता से वर्ग करना सीखेंगे। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब संख्या में इकाई का अंक
5 हो, जैसे कि 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग प्राप्त हुआ हमें 25। यदि हम 15 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है। तो सबसे पहले जो हमारा इकाई का अंक है, इकाई में इकाई का गुणा करना, अर्थात 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 25। और जो 2.5 का अंक है इसका एकाधिक करना, अर्थात 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 2। तो 2 और 1 का गुणा करना, तो 2 एकम 2। इस प्रकार 15 का वर्ग हमें प्राप्त हुआ 225। अगली संख्या हम लेते हैं 25। तो 25 का वर्ग करना है तो पहले इकाई का गुणा, अर्थात 5 का 5 में गुणा, तो 25। और 2.5 हमारा 2 है, तो 2 का एकाधिक करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। इसी प्रकार से अगली संख्या हम ले लेते हैं 35। 35 का वर्ग करते हैं तो सूत्र हमारा इकाइयों का गुणा, तो इकाई 5 है तो 5 का 5 में गुणा किया तो 25। और 2.5 हमारी 3 है, 3 का हम एकाधिक करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 4। तो 3 और 4 का गुणा करना, तो 4 8 4 तरी 12, अर्थात 35 का वर्ग 1225। इस प्रकार अपन आगे देखें 45 का वर्ग, तो 5 का वर्ग इकाई का गुणा 25 और यहाँ पर 2.5 का अंक 4 है, 4 का एकाधिक करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, अर्थात 5 और 4 का गुणा किया तो हमें प्राप्त होगा 5 और 20। अगली संख्या हम लेते हैं 55। तो 55 का वर्ग हमें प्राप्त होगा 5 का 25 और इस 5 का एकाधिक करेंगे तो 6, तो 5 6 30। यदि संख्या में हम देख लेते हैं 105 का वर्ग, तो इकाई तो हमारा 5 ही है, तो 5 का वर्ग किया 25। अब यहाँ 2.5 के रूप में हमारे पास है 10, कितना है 10, तो 10 का एकाधिक किया तो हमें प्राप्त होंगे 11। तो 11 और 10 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 110। अगर संख्या हम आगे लेते हैं तो यहाँ है हमारा 115 का वर्ग भी हम करके देखते हैं। तो 5 का तो हमें प्राप्त हो गया 25 और 11 का एकाधिक 12, तो 11 और 12, तो 11 और 12 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 132। तो मित्रों, बड़ी ही आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमने वर्ग करने की 2 विधियां देखी है। पहली विधि एक न्यूनन पूर्वेण के माध्यम से, जिसमें 9 के अंकों से बनी हुई संख्या होना चाहिए, और दूसरी विधि देखी सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, जिसमें इकाई का अंक 5 होना अनिवार्य है। तो मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हमने
दो सूत्र देखे हैं, एक न्यूनेन और एकाधिकेन पूर्वेन, जिसमें 9 और 5 से बनी संख्याओं का हमने वर्ग किया। अब जो शेष संख्याएं बची है उन संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको शीघ्र ही नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।